हाँ, आज जो हम आप लोगों को बताएंगे वो वर्ब के बारे में बताएंगे, ठीक ना। देखिए वर्ब वर्ब को अगर देखा जाए इसको हिंदी में कहेंगे क्रिया कहते हैं। पहले तो देखिए वर्ब जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर होता है, उस सेंटेंस में क्या होता है, हमें वर्ब की आवश्यकता होती है। कोई भी इस दुनिया में अगर देखा जाए कोई भी सेंटेंस बना है वो वर्ब के बिना अधूरा रहता है। अगर उसमें वर्ब न रहे कोई सेंटेंस हम बना ही नहीं सकते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि वर्ब का डिफिनेशन। देखिए वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब जो होता है एक ऐसा शब्द होता है दैट वी यूज टू रिफर टू एक्शन एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग। कह सकते हैं हम कि वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं या अभिप्रेरित होते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा वर्ब कहलाता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब के मुख्य रूप से कितने टाइप्स होते हैं। तो वर्ब के जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा जो होता है वो आपका मेन वर्ब या इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको हम कहते हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको अगर देखा जाए तो इनके 3 रूप होते हैं। पहला जो होता है आपका यूज ऑफ बी और दूसरा जो होता है आपका यूज ऑफ डू और तीसरा जो होता है वो आपका यूज ऑफ हैव होता है। यूज ऑफ बी के अंतर्गत, बी मतलब होता है होना, बी के अंतर्गत जो आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो आपका क्या आता है, इज आता है, आर आता है, एम आता है, वाज आता है, वेयर आता है। और यूज ऑफ डू के अंतर्गत क्या आता है आपका डज, डू और डिड आता है। और यूज ऑफ हैव के अंतर्गत आपका हैज, हैव और हैड आता है। और देखिए यहाँ जो यूज ऑफ बी होता है, इज का हम प्रयोग क्या करते हैं, टेंस में भी करते हैं और वर्ब टू बी की सेंटेंस में करते हैं। और जब हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज लगाते हैं। और जब हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है या आई वी दे यू होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, आई को छोड़ करके आई के साथ एम लगता है, बाकी सब प्लूरल के साथ आपका आर लगता है और ओनली एम के साथ हम सब्जेक्ट जब हमारा आई होता है तब लगाते हैं। और वाच का प्रयोग वहाँ लगाते हैं, ये आपको वर्ब टू बी के सेंटेंस में लगा सकते हैं और ये जो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की में लगा सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। और वेयर का प्रयोग क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है, आई को छोड़ करके आपका जो होते हैं और भी प्लूरल नंबर वहाँ हम सब्जेक्ट जो प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वेयर लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे डेज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में लगता है और जो डू होता है ये भी प्रेजेंट टेंस में लगता है और जो डिड होता है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है हम इसको करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ करके बाकी सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब यहाँ यूज ऑफ हैव को देखा जाए तो जो है जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज लगाते हैं और जब प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं। और ये तो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, लेकिन जो हैड होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगाते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल होता है। और इसे वर्ब टू बी के रूप में भी लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं अभी, जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, तो ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, मेरे के लिए यहाँ सब्जेक्ट जब इसको बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। तो आई के साथ हम क्या करते हैं हेल्प, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करेंगे, हैव का उपयोग करेंगे। तो हो जाएगा आई हैव और उसके बाद हम आर्टिकल्स लगाएंगे ए तो हो जाएगा आई हैव ए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो किताब है तो इसको क्या लिखेंगे, बुक हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। बाकी सब वही चीज़ें हैं। जैसे यहाँ इज का देख लीजिए, जैसे यह एक किताब है, क्या होता है, यह एक किताब है, ये भी वर्ब टू बी का सेंटेंस है। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यह है तो यह जो होता है दिस होता है इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इच लगाएंगे क्योंकि ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है, इच लगाएं, आर्टिकल्स लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। ऐसे बाकी और भी बनते हैं और इसके बाद जब हम बताएंगे वो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब क्या होता है ये हम अगले पीरियड में आपको बताएंगे।